उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस वीडियो में आपको बॉन्ड्स के रिलेटेड जो मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं और उससे करी हुई हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो समझ आई होंगी। इस सीरीज में आज हम गोल्ड के ऊपर बातें करेंगे, क्योंकि गोल्ड के ऊपर भी कई तरह की मिसकंसेप्शंस हैं और कई तरह की मिथ्स हैं हमारे दिमाग में जो डाली जाती हैं, जिसके कारण हम कई तरह की मिस्टेक्स गोल्ड इन्वेस्टिंग में भी करते हैं। आइए आज की वीडियो में हम गोल्ड रिलेटेड मिथ्स, मिस्टेक्स और मिसकंसेप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। गोल्ड सिल्वर भी हरदम हर पल नहीं चलता है। ये तो हमारी बात भी हुई है, इनफैक्ट इसके ऊपर रिकॉर्डिंग भी है। मगर गोल्ड कब चलता है? गोल्ड पता है, एक तो चलता है जब महंगाई बहुत तेजी हो तो गोल्ड चलता है, और एक चलता है जब वर्ल्ड में दिक्कत हो। वर्ल्ड में, एक देश में दिक्कत ना हो, वर्ल्ड में दिक्कत हो। अगर वर्ल्ड में दिक्कत है गोल्ड चलता है, या वर्ल्ड में बहुत महंगाई हो तो गोल्ड चलता है। यानी कि गोल्ड कब आना चाहिए? गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में तब होना चाहिए जब आपको लगता है कि महंगाई बहुत बढ़ेगी। या कब होना चाहिए? जब आपको लगता है वर्ल्ड टूट जाएगा यार, तो गोल्ड होना चाहिए। मगर कितना होना चाहिए वो डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो के रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा के ऊपर, क्योंकि उससे मैनेज करेंगे। बिकॉज गोल्ड इज हेजिंग ऑन योर पोर्टफोलियो। कई लोग कहते हैं सर पोर्टफोलियो को हेज कैसे करते हैं? गोल्ड से करते हैं। मगर डिपेंड करता है पोर्टफोलियो को डर किससे लगता है। अगर पोर्टफोलियो का डर महंगाई से है तो गोल्ड अलग प्रोपोर्शन में होगा। अगर पोर्टफोलियो का डर रिस्क से है तो गोल्ड अलग प्रोपोर्शन में। मगर लोग इतने साइंटिफिकली गोल्ड नहीं सोचते। वो क्या सोचते हैं? गोल्ड है यार, खरीद ही ले, बढ़ तो जाएगा। ऐसे नहीं होता पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। गोल्ड 2012 में जितने पे था उतने पे आज है, ऑलमोस्ट। आप चेक कर सकते हैं। मगर आम हिंदुस्तानी ऐसे नहीं समझता। क्यों? क्योंकि वो गोल्ड प्राइस इन रुपी टर्म्स को समझता है। पॉइंट ये है, गोल्ड हिंदुस्तान में मेजरली इंपोर्ट होता है। ऑलमोस्ट 50% वर्ल्ड का जो गोल्ड है वो इंडिया और चाइना इंपोर्ट करते हैं। और शायद अगर मोटा मोटा समझे कि 25 से 30% जो वर्ल्ड की गोल्ड की इंपोर्ट, जो गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, वो इंडिया करता है। तो यानी कि गोल्ड मेजरली हम इन डॉलर्स लेते हैं। इसका मतलब ये, अगर आप अगस्त 2011 से लेके अंदाजन अक्टूबर 2012 तक देखेंगे तो गोल्ड अंदाजन, जिसको हम XAU बोलते हैं, इन डॉलर टर्म्स अंदाजन $1700 यानी कि $1700 से लेके $1800 की रेंज में था। एंड आप आज भी देख सकते हैं उसी रेंज में गोल्ड आज भी है। मगर उस जमाने में डॉलर रुपी अंदाजन 52-54 था, और आज के दिन में सिंस 74-76 की रेंज में है। तो इसलिए रुपी डेप्रिशिएट हो गया, इसलिए हिंदुस्तानी रुपी के तहत गोल्ड बढ़ते हुए दिखता है। यानी कि आम हिंदुस्तानी को लगता है कि गोल्ड बढ़ गया, मगर रियल सेंस में गोल्ड वर्ल्ड में नहीं बढ़ा था। 2011-12 में जो प्राइस था वही प्राइस आज। इनफैक्ट जो गोल्ड है ना, जब 2008 का ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो बट ऑब्वियस है क्राइसिस आया तो वहां से गोल्ड बढ़ना शुरू हुआ। और जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया कि जब तक कयामत से कयामत तक वाली सिचुएशन ना आ जाए तो गोल्ड बढ़ता है। और एक बार तो झटका ऐसा लगा था कि कहीं कयामत से कयामत तक वाली सिचुएशन ना आ जाए, जब लेमन क्राइसिस हुआ था। बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था अगस्त 2008 के आसपास। एंड आप देख सकते हैं उस जमाने में गोल्ड टूटा था। यानी कि अगस्त से लेके मार्च 2009 तक गोल्ड टूटा था, क्योंकि सारे लोग यूएस ट्रेजरीज में चले गए थे। मगर बाद में जब उनको लगा कि नहीं, इतनी बड़ी कयामत नहीं है, क्योंकि यूएस ने उस जमाने में भी लिक्विडिटी पंप करनी शुरू करी थी एंड कॉन्फिडेंस वाली जो स्टेटमेंट थी वो पंप इन करी थी वर्ल्ड में, तो उसके कारण फिर गोल्ड बढ़ने लग गया। क्योंकि वर्ल्ड को लगा कि कयामत से कयामत तक वाली सिचुएशन नहीं है तो यूएस ट्रेजरी में लगाने का सीन नहीं बनता, वापस गोल्ड में चलते हैं। इक्विटीज में नहीं, बॉन्ड्स में नहीं, क्योंकि अभी भी सिचुएशन खराब थी।
तो यानी कि उस जमाने में आप देख सकते हैं 2008 से लेकर 2012-13 तक 5 साल यूएस जो है पंपिंग ऑफ मनी करता रहा, जिसको हम क्यूई बोलते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं। अंदाजन $5 ट्रिलियन उसने पंप किया, 4 से $5 ट्रिलियन 5 साल में। एंड उस जमाने में गोल्ड बढ़ता चला गया। 2011-12 तक गोल्ड का पीक आ गया एंड वहां पे यूरोपियन क्राइसिस भी आ चुका था। और उसके बाद जब थोड़ा बहुत सेटल हो गया यूरोपियन क्राइसिस, यूएस क्राइसिस जब सेटल हो गया तो गोल्ड टूटने लग गया और गोल्ड 2012 से लेकर 2014 तक टूटता चला। वो ऑलमोस्ट $1800 से $1500 यानी $1500 $1600 तक पहुंच गया। और उसके बाद फिर वो फ्लैट रहा, 2014 से लेकर 19 तक वो फ्लैट रहा। और फिर कोविड क्राइसिस आया और फिर कोविड क्राइसिस के कारण 2020-21 में फिर गोल्ड भागा। यानी कि इसका मतलब ये, गोल्ड हर समय लगाना नहीं बनता। जब वर्ल्ड में दिक्कत हो ना, या जब वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ रही हो ना, तो तब गोल्ड में लगाना बनता है। इसलिए सोचो, वो लोग जिन्होंने गोल्ड में 11-12 में लगाया था, आज इंटरनेशनली वही प्राइस है, तो उन्होंने कोई खास रिटर्न नहीं बनाया। यानी कि टाइमिंग गोल्ड में भी इंपॉर्टेंट है, जो कि कोई सोचता नहीं है। मगर हिंदुस्तानी को यह लगता है कि गोल्ड में तो जब मर्जी लगा लो। ये तो शुक्र मनाओ बीच में 20-21 आया तो मस्त पड़ा, पाप धुल गए गोल्ड में। तो इसलिए गोल्ड हमेशा नहीं बढ़ता है। हाँ, ये बात अलग है कि हिंदुस्तान में जिसके पास भी वो वाला पैसा होता है, बी पोर्शन, तो वो गोल्ड में लगा देता है। वो कहता है भाई इसमें तो कुछ वैसे नहीं मिल रहा, चल गोल्ड खरीद के बीवी को तो खुश करें यार। वो अलग बात, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा। मैं गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। और कई लोग तो क्या करते हैं, और भी हद, आरबीआई के गोल्ड बॉन्ड्स आए हैं भाई, खरीद लेता हूं, लॉक इन पीरियड वाला। ओए होए, यानी कि लास्ट ईयर गोल्ड जैसे भाग रहा था, सारे लोगों ने दबा के आरबीआई गोल्ड फंड्स में लगा दिया। ऐसे तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं हो सकता। यानी कि आरबीआई गोल्ड बॉन्ड्स आर गुड, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मगर आरबीआई गोल्ड बॉन्ड्स फॉर 8 इयर्स लॉक इन पीरियड, आई डोंट नो, ऐसे फेज में आई डोंट नो। और एक और चीज याद रखना, गोल्ड के ऊपर पॉलिटिक्स चलती है आज के डेट में। चाइना, रशिया, पोर्तुगल, यूएस की ट्रेजरी को डंप करना चाहते हैं और गोल्ड में लगाना चाहते हैं। इसलिए गोल्ड एक अलग तरीके से भी चल रहा है। ये सारी समझ के बाद गोल्ड में लगाना चाहिए, नहीं कि भाई हर रोज जब मर्जी, जैसे बॉन्ड्स लगाते हैं, जैसे डेट फंड लगाते हैं, भाई शेयर मार्केट टूट रही है बॉन्ड फंड, नहीं तो शेयर मार्केट टूट रही है तो गोल्ड सही। ऐसे नहीं पोर्टफोलियो एडवाइस, ऐसे नहीं पोर्टफोलियो एजुकेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो जो गोल्ड के ऊपर रही, उसके ऊपर भी आपको समझ आया होगा कि कैसी कैसी गलतियां हम कर देते हैं, क्योंकि कई तरह की मिसकंसेप्शंस और कई तरह की मिथ्स हमारे दिमाग में डाली जाती। ये जो सीरीज है ना, मिथ्स, मिसकंसेप्शंस और जो मिस्टेक्स अपॉन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग के ऊपर, इसमें मेरी कोशिश ये है कि कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है। क्योंकि बचपन से लेके अब तक हमारे जो वेल विशर्स हैं, इंक्लूडिंग हमारे पेरेंट्स, हमें वो चीजें बताते हैं जो जो चीजें नहीं करनी है। मगर उनको ऐसा अजम्पशन होता है कि क्या क्या चीजें करनी है और कैसे कैसे करनी है, वो हम जैसे जैसे बड़े होंगे हम समझ आएंगे। मगर पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग और पोर्टफोलियो बिल्डिंग एक तरह से टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिसको समझने के लिए हमें लाइव हैंड होल्डिंग चाहिए, लाइव एक्सपोजर चाहिए। जिसके लिए हम इस सीरीज में क्या करना है यानी कि व्हाट टू डू, या कैसे करना यानी कि हाउ टू डू की बातें नहीं कर रहे, मगर उसके लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं लाइव हैंड होल्डिंग के लिए एंड लाइव एक्सपोजर के साथ, पोर्टफोलियो बिल्ड करते हुए एंड फाइनेंशियल प्लानिंग को बिल्ड करते हुए। ये जो सीरीज है यानी कि मिथ्स, मिस्टेक्स और मिसकंसेप्शंस के ऊपर, इस सीरीज का हर बार हर सैटरडे एक नया एपिसोड हम अपलोड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और अगर नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप YouTube पे सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। एंड बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमारे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद।